सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें आशीष दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियां प्रार्थना को करने जा रहे हैं पिता, आज उनकी जिंदगी के हर एक घटी को, हर एक मोड़ को पिता परमेश्वर आप अच्छे डायरेक्शन में लाने वाले हैं, एक अच्छी दिशा में लाने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारे जीवन में क्षमा शब्द का नाम नहीं है तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर एक दिन, हर पल, हर समय, हर घड़ी हमसे या फिर और किसी व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा पिता क्या कहता है कि तुम क्षमा करो। गलतियां लोग करते हैं लेकिन क्षमा आपको करना है। यदि आपका कोई आदर करे या ना करे, आपका कोई सम्मान करे या ना करे, आपकी कोई इज्जत करे या ना करे, आप कोई बेइज्जत करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके लिए दुआ करो। उसके लिए सिर्फ इतना कह दो कि हे परमेश्वर, देख आज मेरा नहीं, ये आपके बेटे का मजाक उड़ाते हैं, इसे देख, इसे संभाल, इसे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उस दिन से आपके घर में बरकत आना स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन से आपकी सोच बदल जाएगी, उस दिन से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपको व्याख्या करके थोड़ा सा बताता हूँ कि क्षमा आखिर है क्या। मनुष्य के पतन का कारण सभी मनुष्य क्या हैं? पापी हैं, पापी हो गए हैं। इस बात को हमें याद रखना है। सभी मनुष्य, कोई भी सृष्टि का इंसान हो, कोई भी मनुष्य हो, क्या है, वो सभी पापी हो गए हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और पाप एक ऐसी चीज है जो मनुष्यों को स्वर्ग से बाहर रखेगी। ये भी बात अच्छी तरीके से हम जानते हैं। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है और कोई भी बुराई वहां कभी भी नहीं प्रकट हो सकती है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बुराई वहां नहीं जा सकती है, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पे है। हालेलुया। स्वर्ग में पहुंचने का मूल सिद्धांत हमारे जीवन में क्या है? क्षमा है। यदि हमारा मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए कि हम दूसरों के अपराधों को और गुनाहों को क्षमा करें। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, इस वचन को, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देगा। जितना आप लोगों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेंगे, आज कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपको भगाना चाहता है, कोई आपको गाली देता है, कोई आपके आस पड़ोस के आपको गाली गलौज करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा तुम दुआ करो, तुम प्रार्थना करो, तुम विनती करो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में मूल सिद्धांत यही होना चाहिए कि हम अपराधों को क्षमा करें। यदि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है, करता है, तो फिर कोई भी हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेगा। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है तो हमें स्वर्ग जाने से कोई और नहीं रोक सकेगा। एक पापी मनुष्य के लिए क्षमा उसके जीवन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं और हमें ये जीवन में बना करके रखनी चाहिए कि हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया। पुराने नियम में आपने बहुत सारे शब्दों को सुना होगा, बहुत सारी बातों को सुना होगा कि जिस तरीके से कहा गया है, क्षमा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ था पुराने नियम में। एक का तो अर्थ ये होता है कि ढाप देना, दूसरे का अर्थ होता है कि उठा करके दूर कर देना, और तीसरे का अर्थ होता है कि दूर भेज देना। इन सब चीजों का मतलब एक ही है कि उसे क्षमा कर देना। ये पुराने नियम में कहा गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा नए नियम में क्षमा मसीह के बलिदान द्वारा और पूरी तरह से अनुग्रह के आधार पर पापियों को उसके पापों की सजा को क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर का जो कानून है, जो व्यवस्था है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था? मैं आपको क्षमा नहीं करता
जब आप परमेश्वर का कानून व्यवस्था तोड़े हैं तो पृथ्वी का कोई भी मनुष्य आपको क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। केवल परमेश्वर ही आपको क्षमा कर सकता है। इस बात को भी हमें याद रखना है। कोई हमारा पाप मनुष्य संसार का क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारा क्षमा कौन करने वाला है? पाप परमेश्वर। हालेलुया। इस तरीके से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कई बार, लूका अध्याय 7 के 39 में लिखा है, 39 में लिखा, 49 में, वे अपने अपने, परमेश्वर क्या कहता है? वे अपने अपने मन में सोचने लगे हैं, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग सोच रहे थे। क्या कर रहे थे? ये कौन है कि दूसरे को पापों को क्षमा करता है? क्षमा तो परमेश्वर करता है, लेकिन ये तो इंसान के रूप में है। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सत्य और मार्ग और जीवन है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया इस सृष्टि में, मानव संसार के रूप में उसने जन्म लिया, और लेकिन लोगों ने उसे धुतकारा, मारा, पीटा, गाड़ा, थूका, सब कुछ किया। क्या नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के साथ? क्या नहीं किया गया? बहुत ज्यादा ताड़नाएं दी गई, उसे मारा गया, उसे कूटा गया, उसे गाड़ा गया, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है। उसने सिद्ध किया कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और उसने तीसरे दिन जी उठ करके दिखाया, और संसार के लोग भयभीत हो गए इस बात को देख करके। बाद में उन लोगों ने विश्वास किया जो लोग परमेश्वर को ठुकरा रहे थे। हालेलुया। आज हमें ऐसा नहीं करना है। जिस तरीके आप ये भी देख सुने होंगे, मरकुस अध्याय 2 और 7 में लिखा है कि मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, या तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है। इन दोनों ही अवसरों में यहूदी और सही थे, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया है। क्योंकि उनका भी मानना सही था, यहूदी लोगों का, कि परमेश्वर केवल क्षमा कर सकता है। और वो बात हकीकत है, परमेश्वर ही हमारे अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। लेकिन परमेश्वर एक किस तरीके से आप देखते हैं कि परमेश्वर किसी प्रकार से कोई शारीरिक रूप से नहीं है, वो जो भौतिक नहीं है, जो आज हमारे पास मांस, हड्डी है, खून है, ब्लड है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो पवित्र है, वो शरीर रहित है। वो क्या है? भौतिक रहित है, वो पवित्र आत्मा है। इसीलिए लोगों ने कहा ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये तो बहुत गलत आदमी है, ये अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे अपराध और गुनाहों को क्षमा करूंगा। लेकिन पुराने ही नियम में जो लोग इन बातों को विरोध करते थे, यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि एक ऐसा आएगा जो परमेश्वर का बेटा होगा, उसका नाम रखा जाएगा और उसे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और वो क्या होगा? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो है आज तक से सृष्टि में, संसार में, इस पृथ्वी लोक में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो मुर्दों में से जी उठ करके खड़ा हुआ हो और वो हफ्तों रहा हो। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में बुला लिया जाता है, स्वर्ग रोहण होता है। तो मेरे प्रियो, इन बातों को हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर ही हमारे अपराधों गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपने देखा होगा यीशु मसीह बहुत सारे अपराधों गुनाहों को क्षमा करते हैं। यहाँ तक कि जब उसके भाले मारे गए थे, उसके पांजर में, उसके शरीर में खून निकल रहा था, तब भी उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो कहा कि क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रेम दिखाया। मरते मरते वक्त तक, अपने प्राण को त्यागते वक्त भी प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा कि परमेश्वर इनके अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि परमेश्वर का बेटा कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज हमें भी अपने सभी अपराधों और गुनाहों को, अपने हर एक दोस्तों को, भाई के, बहनों को, माता पिता के हर एक अपराधों को क्षमा करेंगे, तब हम देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ हमारे जिंदगी में कितनी आती है, कितना ताकत मिलता है हमें, कितनी सामर्थ मिलता है, हर एक कामों में सफलता मिलेगी। जिस दिन हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी जिंदगी के हर एक अपराध गुनाह को क्षमा करने वाला हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपने पढ़ा होगा पीड़ितों के काम अध्याय 13 और वचन
वचन नंबर 38 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। यह पाप भी भार से अधिक दबा हुआ है। आत्माओं के लिए उद्धार का एक अद्भुत संदेश प्रभु यीशु मसीह ने लाया। लूका के पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं 7:38 में, उद्धार करता व्यक्तिगत रूप में स्त्री को क्षमा प्रदान की, तेरे पाप क्षमा हुए। एक स्त्री थी जो बहुत ज्यादा पाप करती थी, जो बेविचारणी थी, जो वैश्य का काम करती थी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसी दिन वो भागते भागते गई अपने मोहल्लों में, गांव में, शहरों में जाके कहने लगी कि मेरे अपराध क्षमा हुए। क्या आज आप कह सकते हैं कि मेरे अपराध क्षमा हुए? कहेंगे। जिस दिन आप ये कहेंगे उस दिन आपके हर एक अपराधों को क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं आएंगी। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन आज हम मांगते नहीं हैं। आज हम अपने गलतियों का एहसास नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर से कहते हैं कि पिता मुझे पैसे नहीं है, मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरे घर में पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, मैं हमारा काम नहीं लगता, हमारी जॉब नहीं लगती, हमारी नौकरी नहीं लगती। लेकिन पहले अपने आप को तो देखो, क्या परमेश्वर जैसे आपका दिल पवित्र है? हालांकि इंसान कभी पवित्र नहीं हो सकता है, लेकिन उसका मन पवित्र हो सकता है। उसमें से अपराध, गुनाह, छल, कपट, हर चीज, गंदे सोच, उसको तो आप बाहर कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन ये बात को याद रखना कि आप जब तक मनुष्य के रूप में, शरीर रूप में, भौतिक रूप में आप रहेंगे, आप पापी हैं। परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए आया है। जिस दिन आप अपने शरीर को त्यागेंगे, अपने प्राण को त्यागेंगे, उस सर्वशक्तिमान के द्वारा आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा, क्योंकि उसने वादा किया है, उसने वादा किया है कि जो तुम कहोगे मैं पूरा करूंगा, लेकिन जो मैं कहता हूं पहले उसे भी ध्यान से सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें हर तरीके से, आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आपने वचन को बहुत बारीकी से पढ़ा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन वचन को भेजते रहते हैं। परमेश्वर उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीष देता है, क्योंकि वो वचन को ध्यान में रखते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शाम के वक्त, चाहे रात हो, अंधेला हो, सुबह हो, उजाला हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। यदि आज हमारा खुदा हमें आशीष देने के लिए आया है, बरकत देने के लिए आया है, तो आज वो हमें ताकत देता है, आज हमें पावर देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भजन संगीता अध्याय 58 परमेश्वर वचन कहता है, 78 और 38 में लिखा है, क्षमा प्रभु की करुणा के आधार पर दान में दी गई है। परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको क्षमा दिया है, क्षमा किया है, वो मेरे तरफ से दान है। आज हमें बोलना नहीं चाहिए, किसी के उपकार को बोलना नहीं चाहिए, इस बात को हमें याद रखना है। यदि आपके संसार में, हमारे संसार में हम सब मसीह भाई बहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कल यदि हमारे दुख में कोई साथ दिया है, तो आप भी उसके दुख में खड़े होंगे। चाहे वो रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, किसी भी टाइम हो, एनी टाइम, किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उसके साथ आप कभी धोखा मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने से अधिक तुम अपने पड़ोसी से, पड़ोसी का मतलब जो भी आपसे संबंधित हैं, जो आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, उससे आप संबंधित हैं, तो परमेश्वर वचन कहता अपने से अधिक प्रेम रखना, अपने शरीर से अधिक उससे प्रेम करना, क्योंकि तुम अपने शरीर को कभी बैर नहीं कर सकते हो। चाहे वो काली हो, गोरी हो, अच्छी हो, किसी भी प्रकार की आपकी शरीर हो, आप उससे प्रेम करेंगे। एक चोट लग जाता है तो आप कहते हैं मेरे शरीर में चोट लग गई, मुझे दर्द होता है। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके तुम अपने शरीर से प्रेम रखते हो, उसी तरीके तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं इन बातों को बहुत गहराई सीखना, क्योंकि परमेश्वर हमें डेली वचन देता है, डेली हम सीखते हैं, डेली जानते हैं, और डेली प्रार्थना हमें करना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे कहते हैं कि सर हमें प्रार्थना को रोज नहीं करने में अच्छा लगता है, तो आप भोजन क्यों करते हैं रोज? जिस तरीके से आपको अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छे कपड़े,
अच्छे जूते, हर एक चीज चाहिए। उसी तरीके से आप अपनी आत्मा को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको परमेश्वर को आत्मिक रूप से याद करना होगा, उसके वचन को पढ़ना होगा और सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। तब जाके आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, कि खुदावंद आपके साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है। आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीज़ों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं, या आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है, अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है, और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आप आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में
पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए हैं पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और सांस देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद के परिवार में बहुत सारी और बरकत दे और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं, खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसलिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।